नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे 50 MCQ। ठीक है, MCQ 50 देखेंगे। किसके? जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो मुख्य मुख्य जानकारियां हैं वो फटाफट आप देखते हैं। 50 जो MCQ है उसमें सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 10 दिसंबर 1948। तो हमारा आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है। जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या लंदन। तो हमारा आंसर क्या है? न्यूयॉर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूएनओ की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो विश्व शांति बनाए रखना। ठीक है, और ये वर्ल्ड वार जो हुआ था सेकेंड, उसके बाद में ये यूएनओ की स्थापना की गई थी ताकि विश्व स्तर पर जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो लड़ाई की, तो उसको जो है सुलझाने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ के कितने मुख्य अंग है। तो है 6 मुख्य अंग। ठीक है, विधान परिषद, न्यायालय और भी बहुत सारे अंग हैं इसके। ठीक है, उसके बारे में आगे जानकारी देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा होता है। देखो, इसमें आपको लगभग में एक ये भी होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। ठीक है, और भी आगे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, पर सबसे बड़ा अंग जो होता है शक्तिशाली वो होता है सुरक्षा परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, कुल होते हैं 15 सदस्य, 5 होते हैं स्थायी। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कुल कितने हैं? 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7, स्थायी सदस्य कितने हैं? 5, अभी बताया था मैंने। यूएनओ के स्थायी सदस्य मेंबर कितने हैं? 7 हैं, 5 है सॉरी। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि यूएनओ के स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर कितने हैं। तो वो है 5। ठीक है, अगले क्रम में देखेंगे हम कि यूएनओ के स्थायी सदस्य में देशों में भारत शामिल है या नहीं। तो नहीं। ठीक है, क्योंकि सदस्य देशों में जो है जब भी अगर यूएनओ का स्थायी सदस्य बनना हो तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो स्थायी सदस्यों की वोटिंग जो है हमेशा पूरी मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमको अभी 4 देशों की तो मंजूरी मिल जाती है पर चाइना की नहीं मिल पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां, यूएनओ का महासचिव किसे कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख, न्यायाधीश, सैन्य प्रमुख। तो अपन ना प्रशासनिक प्रमुख को यूएनओ का महासचिव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां, वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य देश हैं। तो है 193। ठीक है, अगला देखते हैं, 11, यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर। ठीक है, क्योंकि इसी दिन हमारा जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। ठीक है, अगला क्रम में देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस संस्थान ने की। ठीक है, तो यूएनओ। ठीक है, मानव अधिकारों के लिए, सार्वभौमिक मतलब सबके लिए। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश। ठीक है, 5 स्थायी देश बताया था मैंने, तो वो कौन कौन से वो देखते हैं। ठीक है, यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस, ये 5 सदस्य देश हैं स्थायी। अगले क्रम में देखते हैं, महासभा का अध्यक्ष किस अवधि के लिए चुना जाता है। तो भी 1 वर्ष के लिए का अध्यक्ष जो होता है। ठीक है, अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ
महासभा की बैठक कहाँ होती है? तो यह होती है न्यूयॉर्क। कहाँ पे होती है? न्यूयॉर्क। अगले क्रम में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अपना हेग। अगले क्रम पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। अगले क्रम में देखते हैं यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो हैं 6 भाषाएं हैं यूएनओ की, क्योंकि इसमें लगभग 193 देश हैं, तो लगभग में काफ़ी भाषाओं के लिए यहाँ पे अधिकारिता मिलना चाहिए, इसलिए 6 भाषाएं जो है मुख्य रूप से यूएनओ में आधिकारिक रूप से दी गई हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं यूएनओ की आधिकारिक भाषाओं में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, अरबी है, फ्रेंच है, जर्मनी या चीन। तो हमारा आएगा जर्मनी नहीं है। ठीक है, अगला क्रम में देखते हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? तो 1948 में। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं यूएनओ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का संक्षिप्त नाम क्या है? ये है ECOSOC। ठीक है, ये क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। ठीक है, यूएनओ। अगले क्रम में देखते हैं कि ECOSOC के कितने सदस्य होते हैं? तो 54 सदस्य। अगले क्रम में देखते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो भी है न्यूयॉर्क। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर आएगा जिनेवा। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मुख्यालय जिनेवा में ही है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय, एक मिनट, ये क्या था? यूनिसेफ था ना जी। WHO का जिनेवा। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है पेरिस। अगले क्रम में देखते हैं FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो है वाशिंगटन DC में। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं अब यूएनओ में भारत कब शामिल हुआ? तो भी है 1946, मतलब एक साल बाद, मतलब जब गठन हुआ था यूएनओ का उसके एक साल बाद। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं यूएनओ का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? पहला है ये विश्व का मानचित्र और जैतून शाखा। ठीक है, एक पेड़ है जैतून का पेड़, उसकी शाखाएं दिखाता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं 31 सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 माह का। ठीक है, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने का होता है? तो 1 माह का। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं वीटो अधिकार किसे प्राप्त है? सिर्फ स्थायी सदस्यों को। वीटो मतलब कोई भी मतलब लागू करना हो, नियम लागू करना हो, लड़ाई रुकवाना हो या लड़ाई चालू करवाना हो, या किसी प्रकार की भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमको क्या करना पड़ता है? यूएनओ द्वारा जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, वो ही जो है वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं यूएनओ का पहला महासचिव कौन है? तो ट्रिंगवेली था। ट्रिंगवेली पहला महासचिव। अगले क्रम में देखते हैं वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस क्या है? वर्तमान महासचिव है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है विश्व शांति। ठीक है, आगे भी देखते हैं शरणार्थियों से संबंधित एजेंसी कौन सी है?
शरणार्थियों के लिए, ठीक है, वो है UNHCR, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं UNO की न्याय परिषद ट्रू पार्टनरशिप काउंसिल का मुख्य कार्य क्या था? भी है उपनिवेशों का प्रशासन, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं न्याय परिषद वर्तमान में किस स्थिति में है? निलंबित, ठीक है। न्यासी परिषद जो है अभी निलंबित है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं UNO शांति सेना किसके अधीन काम करती है? तो है सुरक्षा परिषद, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं UNO की सबसे बड़ी सभा कौन सी है? तो है महासभा, नाम से ही पता चल रहा है, महासभा, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं UNO की पहली महिला महासभाध्यक्ष कौन थी? तो ये थी विजयलक्ष्मी पंडित। अगले क्रम में देखते हैं UNO की आधिकारिक वेबसाइट डोमेन क्या है? तो वे है .int, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं UNO में एक देश को कितने वोट मिलते हैं महासभा में? तो ये है एक, ठीक है। एक देश को कितने वोट मिलते हैं महासभा में? तो एक वोट मिलता है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वो है 10 दिसंबर को, विश्व मानव अधिकार दिवस, ठीक। अगले क्रम में देखते हैं UNO का बजट किससे आता है? कर से, सदस्य देशों के योगदान से? तो हमारा आंसर आएगा सदस्य देशों के योगदान से, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं UNO की स्थापना का मुख्य कारण कौन सा युद्ध था? द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको। अगले क्रम में देखते हैं लीग ऑफ नेशन की असफलता के बाद किसकी स्थापना हुई थी? तो UNO, ठीक है, UNO की स्थापना हुई थी। अगले क्रम में देखते हैं UNO में सबसे अधिक जनसंख्या वाला सदस्य देश कौन है? तो सी है भारत, ठीक है। अभी सबसे अधिक जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार चीन दिखाता है, पर अभी जो है हमारा भारत, ठीक है, नंबर 1 पोजीशन में पहुंच गया है आप लोगों की सहायता से, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं 50 MCQ तो मैंने दे दिया हूं दोस्तों, ठीक है। अब जो है इसमें क्या देखते हैं हम कि जो मुख्यालय किसका कहाँ पे है, इसके जो है आपको एक बार देखना है ढंग से, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसका कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है। यहाँ आपको दोस्तों जितने भी जो संगठन मैंने पहले पढ़ाया हूँ, जो 50 MCQ दिया हूँ, उसमें इनके जो है ना मतलब कि शॉर्ट फॉर्म दिया था, ठीक है। इसमें आपको क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा और उसके साथ साथ में कौन से संगठन को क्या बोलते हैं वो भी यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो WHO को क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका कहाँ है मुख्यालय? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तो ILO, इसका भी कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन क्या है? UNESCO, पेरिस में है, फ्रांस में। खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तो रोम, इटली में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वाशिंगटन DC, USA में, ठीक है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन तो वो कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO तो लंदन में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ
ठीक है। ITU जेनेवा स्विट्जरलैंड। सार्वभौमिक डाक संघ कहाँ है? बर्न स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ है? विपो जिनेवा स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष कहाँ है? रोम इटली। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो कहाँ है? वीना ऑस्ट्रिया। ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन कहाँ है? UNWTO मैड्रिड स्पेन। ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ न्यूयॉर्क USA में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क में है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ये भी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी केन्या में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम रोम इटली में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में है। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियाँ कार्यक्रम कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। क्रम संस्था मुख्यालय। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क USA में है। सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क USA में है। 26 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित